एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू वॉन्डरिंग ऑरोरा। एंड आज का हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है हेयर केयर, स्किन केयर एंड बॉडी केयर। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं एक ऐसा सा वीडियो बनाऊंगी। आई हैव इवन मेंशन्ड इन इट इन ऑल ऑफ माय वीडियोस, लाइक इन मोस्ट ऑफ माय वीडियोस, बट देन मैं बहुत दिनों से आई वाज बिजी, तो इसलिए मैं बना नहीं पा रही थी। बट टुडे फाइनली हैव डिसाइडेड कि ओके, लेट्स मेक दिस वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। मैंने जो है सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे लेके आ गई हूँ, जो भी मैं यूज़ करती हूँ फॉर माई हेयर केयर, स्किन केयर एंड बॉडी केयर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम माई हेयर। तो हेयर के लिए मैं जब ही बेसिकली आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, आई वर्क इन अ कॉर्पोरेट फर्म। क्या होता है कि मुझे ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता है। जनरली व्हाट आई डू इज़ वीकेंड्स पे जब मुझे टाइम मिलता है, आई डेफिनेटली टेक केयर ऑफ माई हेयर एंड बॉडी एंड स्किन, बिकॉज ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें होती है करने को वीकेंड के लिए, बट देन वो सब कुछ करके भी आई मोस्टली ट्राई माई लेवल बेस्ट टू टेक केयर ऑफ माई स्किन, हेयर एंड बॉडी, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? सो दैट आपकी जो है सब कुछ अच्छी चले। एंड डेफिनेटली अ हेल्दी लुकिंग स्किन ऑलवेज लुक्स गुड इन पिक्चर्स, सो दैट इज़ द रीज़न ऑलवेज टेक केयर ऑफ देम। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेरे हेयर केयर से। एंड द थिंग इज दैट कि मुझे सारी चीज़ों के प्राइसेस तो याद नहीं है, तो आई डेफिनेटली टैग देम समवेयर इन द स्क्रीन सो यू गाइज कैन चेक इट आउट फॉर श्योर। एंड डेफिनेटली सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर यू गाइज। सो लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट विद द वीडियो। पहला जो प्रोडक्ट है, बेसिकली वेन एवर द मोस्ट यूज प्रोडक्ट विच आई डू फॉर माई हेयर इज दिस वुडन कोम्ब। तो मैंने बहुत दिनों से ये चीज़ सुनी थी कि यू शुड यूज ऑलवेज अ वुडन कोम्ब, इट्स अ वेरी गुड थिंग। ये जो है स्कैल्प को बहुत अच्छे से स्टिम्युलेट करता है। सो दिस इज वुडन कोम्ब फ्रॉम Nat Habit, and it has this lovely thing here. It's written here as Nat Habit. I think it's visible like this ways maybe. Yeah. So it is a neem ka comb and this is oil treated. It is 100% natural, original wood, इको फ्रेंडली एंड ऑयल ट्रीटेड। द फंडा मैं आपको बताती हूँ। ये जो कोम्ब है ना, ये मैंने लिया था इंस्टाग्राम के एक पेज से, दैट इज Nat Habit, एंड दे हैव अ वेबसाइट एज वेल। तो यहाँ पे जब आप जाते हो, ये वाला कोम्ब को आप पानी में नहीं डाल सकते, पानी से साफ भी नहीं कर सकते। वेन एवर यू वॉन्ट टू क्लीन दिस कोम्ब, यू जस्ट नीड टू यूज अ ड्राई क्लोथ और समथिंग, सम पेपर, टिश्यू पेपर, समथिंग लाइक दैट। एंड आपको और एक चीज़ करनी होती है, वो है कि मंथली इस कोम्ब को एक बार आपको आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए आप किसी भी प्योर ऑयल में भिगो के आपको रखना पड़ेगा फॉर 30 मिनट्स और फॉर 1 आवर एज यू विश। आप रख सकते हो ताकि ये कोम्ब के जो वुड है वो अच्छा रहे, एंड इट ऑल्सो बेनिफिट्स योर स्कैल्प एज वेल। I generally use it mostly during detangling my hair, and then बहुत ही easy हो गया है, dandruff भी थोड़ा कम हो गया है, and what I have seen is कि improvement बहुत आई है। Definitely बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं इसको मेरा यूज़ करते हुए, but then I am definitely looking forward to use it more and more. Now let's move on to the hair mask that I use. मैं जिस क्रोनोलॉजी में यूज करती हूँ ना, मैं उसी क्रोनोलॉजी में आप लोगों को भी ये चीज दिखा रही हूँ। The hair mask is also from Nat Habit, as you can see. Yeah. Here it is their fresh hair nutri mask, and this is the 5 oil hibiscus fuse. I have used it, like मैंने पहले इसका खाली एक पैकेट मंगवाया था, and then I used it, and then I actually saw the results. मतलब इसका यूज करने का प्रोसेस ये है कि आपको जो है इसके वॉश से पहले, मतलब हेयर वॉश से पहले, या फिर आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको नेक्स्ट डे हेयर वॉश करना है तो उसके पहले वाले दिन आप इसको लगा के पूरी रात रख सकते हो। इट डजंट रियली हैव अ प्रॉब्लम लाइक दैट। मतलब ऐसे ही आप इसको पूरे हेयर पे, मतलब पहले आपके जो है पूरे स्कैल्प पे अच्छे से लगा लो, एंड देन टिल द स्ट्रैंड्स यू कैन पुट इट। एंड काफ़ी अच्छा लगता है ये, क्योंकि इसकी स्मेल जो है ना थोड़ी सी जड़ी बूटी टाइप की है, बिकॉज इसके अंदर है बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं। एंड इफ आई नेम अ फ्यू, दोज आर हिबिस्कस, स्वीट नीम, आंवला, भृंगराज, शिकाकाई, फेन्यूग्रीक, एक्सेट्रा, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्या होता है ना कि जब आप इसको यूज करते हो, तो फिर मैंने ये चीज़ पर्सनली देखी है कि आफ्टर माई हेयर वॉश आई हैव फाउंड माई हेयर टू बी वेरी वेरी मैनेजेबल, वेरी वेरी फ्रिज फ्री, वेरी स्मूथ, स्लीक एंड वेरी बाउंसी एज वेल। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, एंड फ्रॉम दैट डे आई डिसाइडेड कि ओके, आई एम गोना स्टिक टू दिस मास्क। दिस इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू माई हेयर, सो दैट इज द रीजन आई एम स्टिकिंग टू इट। अभी मैंने इसके और भी 3-4 पैकेट्स मंगवा लिए हैं ताकि उनको मैं यूज़ कर सकूँ। एज यू कैन सी आई हैव लॉन्ग हेयर, थोड़े बहुत मतलब मीडियम लेंथ के हेयर हैं मेरे, तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाता होगा ये। दैट इज़ द रीज़न मैंने 3-4 पैकेट्स मंगा के रखे हैं, ताकि इसको मैं यूज़ करके अपने हेयर ग्रोथ को अच्छे से कर सकूँ। एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर हेयर ग्रोथ, सो इट एक्चुअली वर्क्स, डेफिनेटली इट वर्क्स। और इसका जो टेक्सचर है ना, इसका टेक्सचर थोड़ा क्रीमी लाइक सा है,
एंड इट हैज़ अ स्मेल लाइक काफ़ी जड़ी बूटियों वाला एक ऑयल का जैसा स्मेल आता है ना, वैसा ही स्मेल है। एंड दिखता है क्रीम कलर का, बेज कलर में है ये, पर इसका जो है ना काफ़ी क्रीमिश लाइक। तो आफ्टर यू अप्लाई इट, आफ्टर सम टाइम व्हाट आई हैव सीन इज दैट कि आपके बालों पे अगर आपने बहुत सारा तेल लगाया होगा तो फिर जैसा दिखने में लगेगा ना, इट एक्चुअली लुक्स लाइक दैट। पहले पहले तो थोड़ा वाइट रहता है, बट देन इफ़ यू अप्लाई इट you'll फाइंड इट कि पूरा जो बालों में जैसे आप लगाते हो ना, वैसा ही लाइक तेल की तरह हो जाता है। सो इफ़ यू वांट टू सी हाउ टू यूज़ इट, यू कैन डेफिनेटली वॉच अ व्लॉग ऑफ माइन, जो कि मैं मेंशन कर दूंगी आई बटन पे। तो उस व्लॉग को अगर आप देख रहे हो, वहाँ पे इट इज़ मेंशन। मैंने एक्चुअली यूज़ भी करा है उस व्लॉग में, बिकॉज आई वाज यूजिंग, इट वाज अ वीकेंड डे व्लॉग। सो डेफिनेटली यू कैन फाइंड द प्रोसेस फ्रॉम देयर। Moving on to the third product that I use before shampooing my hair. तो शैम्पू करने से पहले क्या होता है ना, मोस्टली कुछ सालों पहले एक या 2 साल पहले, what happened is during the pandemic thing which was going on during COVID, what happened is मुझे बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ हो गया था। एंड इट वाज लाइक पूरी स्कैल्प भर गई थी डैंड्रफ से, एंड इट वाज वेरी वेरी टफ, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। इट वाज लाइक अ वेरी वेरी बैड सिचुएशन, आई कांट इवन एक्सप्लेन हाउ बैड इट वाज। सो बहुत ही खराब हालत हो गई थी, एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन वी कुडंट इवन गो टू द डॉक्टर्स, यू नो, राइट? सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लेटर आई केम टू, much later, like I came to know about this scalp scrub, and this is basically from M Caffeine, their coffee scalp scrub. And this is my third or fourth maybe this bottle that I'm using. Like I have already used three or four bottles before this. So this may be my fourth or fifth, I don't remember exactly, मेरे को सही से याद नहीं है। बट इसके पहले मैंने इतने मतलब 3-4 तो कम से कम यूज़ कर ही लिए होंगे, तो फिर ये फिफ्थ हुआ। तो इतना अच्छा है ये। तो आपको क्या करना रहता है ना, दिस हैज़ दिस जेल लाइक कंसिस्टेंसी जिसमें आपको स्क्रब्स भी मिल जाते हैं। तो ऐसा जेल लाइक का कंसिस्टेंसी है इसका, और इसके अंदर में आपको छोटे छोटे ग्रैनुअल्स दिख जाएंगे, जो कि आपके बहुत अच्छे से स्कैल्प को एक्सफोलिएट करता है। सो ये एकदम स्मेल करता है कॉफ़ी जैसा, एकदम कॉफ़ी जैसा स्मेल करता है काफ़ी हद तक। एंड देन इसको मैं एक अच्छे से आपको दिखा देती हूँ एक बार। So yeah, this is the product and I'll definitely put the product shots as well. तो क्या होता है ना कि जब आप इसको मतलब यूज़ करते हो तो इतना, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज, जब आप शावर ले रहे हो तो सबसे पहले अपने बालों को जो है गीला करना है, ठीक है, ऑन वेट हेयर। देन टेक दिस इन योर पाम्स एंड देन अच्छे से अपने स्कैल्प पे लगाओ, खाली स्कैल्प पे लगाओ, यू डोंट नीड टू पुट इट ऑन योर हेयर एंड्स, ओके। एंड देन मसाज इट वेरी लाइटली, वेरी जेंटली, नॉट लाइक वेरी रिगरस, ठीक है। तो बहुत ही जेंटली जब आप मसाज करते हो ना, तो फिर बहुत अच्छे से इसके जो स्क्रब पार्टिकल्स है, जो छोटे छोटे ग्रैनुअल्स है, वो बहुत अच्छे से आपके स्कैल्प को एक्सफोलिएट करते हैं। तो जो भी डेड स्किन सेल्स हो जाती है आपके स्कैल्प पे ड्यू टू द थिंग्स वी यूज, ड्यू टू अभी इतना पोल्यूशन है, इतनी सारी धूल मिट्टी लगती है जनरली व्हेन वी गो आउट, तो हेयर पे ही, स्कैल्प पे ही ज़्यादातर हो जाता है ना ये चीज़, तो वो जम जाते हैं यहाँ पे आके, स्कैल्प पे आके पूरा डिपॉजिट हो जाता है उन सब चीज़ों का। तो उससे ना डैंड्रफ होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड इन दिस विंटर डेफिनेटली लाइक 99% ऑफ पीपल जनरली गेट डैंड्रफ, जिनके डैंड्रफ थे भी नहीं। आई एम वन ऑफ देम, बिकॉज मेरे ना इसको यूज़ करने के बाद डैंड्रफ एकदम चले गए थे। बट देन ड्यूरिंग दिस विंटर आई अगेन स्टार्टेड फॉर्मिंग इट, सो आई अगेन स्टार्टेड यूजिंग दिस वेरी वेरी रेगुलरली, बिकॉज इसको यूज़ करने से इतना अच्छे से क्लीन होता है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती। लाइक इफ यू यूज, you only understand then why I have bought this so many times, you'll definitely understand then। तो ये इतना अच्छा है। सो यू नीड टू जस्ट जेंटली स्क्रब करने के बाद अपने बालों को वाटर से धो लो बस। So let's move on to the next product. And the next product that I'll be sharing with you is the shampoo that I'm currently using. The shampoo that I'm using is Sen Botanica's Red Onion Hair Shampoo. So this is the tube. This is how it looks like. It comes with a pump packaging and it is very nice. Like it has that onion smell in it, and definitely it cleanses very nicely. After the scrub, what I do is I generally put this in my hair and then like normal जैसे आप shampoo करते हो वैसा 2-3 बार मैं कर लेती हूँ shampoo, and then it's done. Now let's quickly move on to the next one. अब तो हो गई शैम्पू, अभी उसके बाद आप शावर से बाहर निकल के क्या करोगे so that आपके हेयर जो है अच्छे रहें। So first of all what I do is aloe vera gel ले लो, कोई भी ले लो। What I use is Patanjali का aloe vera gel. So this is very very helpful for your skin, for your hair, for everything. Aloe vera
सबको पता ही होगा यार अभी कि एलोवेरा कितना ज़्यादा इफेक्टिव है हर चीज़ों में। तो व्हाट आई डू इज़ आई जनरली टेक अ स्कूप, लाइक मेरे हाथ में अच्छे से मैं इसको पंप आउट कर लेती हूँ, एंड जो गीले बाल है ना, वेट हेयर पे ही मैं स्कैल्प पे अच्छे से इसको जो है मसाज कर लेती हूँ। क्योंकि स्कैल्प पे क्या हो जाता है ना, जनरली बहुत जल्दी गंदगी डिपॉजिट हो जाती है। अगर आपकी स्कैल्प मतलब आपने साफ करके रखा है, फिर कुछ दिया ही नहीं वहाँ पे फॉर द न्यूट्रिएंट और समथिंग लाइक दैट। अब मोस्ट ऑफ द पीपल जनरली, हम जो लोग बाहर जाते हैं या वो हु हैव अ रेगुलर वर्क, रेगुलर कॉलेजेस, स्कूल्स, सो उनको क्या होता है ना, दे डोंट रियली यूज ऑयल्स इन देयर हेयर, क्योंकि चिपचिपा सा लगता है एंड बहुत ही बेकार लगता है। उसके बाद बहुत ही ज्यादा धूल आके जम जाती है बालों पे। सो दैट इज द रीजन आई हैव फाउंड आउट दिस इन माई वे, लाइक मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके निकाला ये कि चलो अगर ऑयल की जगह पे टू गिव न्यूट्रिएंट्स टू द स्कैल्प, लाइक इंस्टेड ऑफ लिविंग इट ड्राई, क्योंकि अगर मैंने वैसे ही रख दिया तो फिर वो ड्राई हो जाएगा एंड फिर फ्लेकी स्किन की वजह से डैंड्रफ आ जाएंगे। सो इट्स बेटर कि अगर मैं कुछ भी उसको न्यूट्रिएंट दूं, लाइक स्कैल्प को मेरे, राइट। सो दैट इज द रीजन आई स्टार्टेड यूजिंग दिस एलोवेरा जेल। तो आपको क्या करना है, आफ्टर शावर व्हेन यू come to your room, what you do is just take this aloe vera gel and आपके wet hair पे ही, scalp पे अच्छे से जो है मसाज कर लो। You don't need to put it into your strands, just scalp पे ही आप मसाज करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। Move on to the next product. So yeah, the next product that I'll be talking about is this serum. This is the Livan का serum. ये तो सबको मोस्टली पता ही होगा यार, लिवॉन के सेरम सभी बहुत ज्यादा नॉर्मल हो गए हैं। सो व्हाट आई जनरली डू इज, नाउ हमने स्कैल्प का तो टेक केयर कर लिया, पर स्ट्रैंड्स का क्या, कुछ तो करना पड़ेगा ना उनके लिए भी। तो व्हाट हैपेंस इज मोस्टली आफ्टर शैम्पूइंग हेयर थोड़ी बहुत ड्राई हो जाती है मोस्टली, ठीक है। सो इन दैट केस हमको क्या करना है, लिवॉन का जो सेरम है इसको अपने वेट हेयर पे ही अच्छे से जो है लगा लेना है। नॉट रब इट, लाइक जस्ट बस लगा लेना ऊपर ऊपर से। एंड जो है आपका जो हेयर है ना, तो फिर वो एकदम वो तेल लगाने से जैसा चिपचिपा सा हो जाता है वैसा भी नहीं होगा, क्योंकि जैसे ये ड्राई होता है ना, देन दिस सेरम जस्ट एब्जॉर्ब्स इनटू इट। तो फिर इतना ऐसा ही लगता है कि हाँ शैम्पूड हेयर ही है। सो या, and it also makes the hair very 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 manageable, so which is a very very good thing. So this is in a pump packaging that I have, which makes it very very easier to use. तो इसी के साथ हमारा हेयर केयर का जो भी कैटेगरी था वो खत्म होता है, एंड हम इसके बाद चलेंगे अपने हेयर के बाद आता है फेस।